प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत, इस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे, तत्पश्चात पाठ का संक्षिप्त परिचय और इसके पश्चात हम अपने इस पाठ को समझेंगे। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। देखें, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल में भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हो गया। सन 1968 में मृत्यु हो जाती है इनकी। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लग जाती हैं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये उपन्यास है। चिता के फूल ये कहानी संग्रह है। अम्बपाली ये नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों के पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या देखने को मिलती है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इस पाठ का संक्षिप्त परिचय। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यही बात स्पष्ट की है कि वेशभूषा से या कोई अनुष्ठान, कोई क्रिया, कोई ऐसी योग साधना करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सन्यासी नहीं होता। सन्यासी व्यक्ति घर में रह करके भी हो सकता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार हैं, मानवीय मूल्य हैं, उसकी क्रियाकलाप हैं, उसके विचार हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगता है। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं यह पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, सबसे पहले उनके व्यक्तित्व का परिचय। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही रहे होंगे। बाल पक गए थे, अर्थात हल्के हल्के सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी धारण किया करते थे। जब जाड़े का दिन आता तब काली कमली अर्थात काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक से लेकर के मस्तक के ऊपर तक होता है,
जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ये उनकी व्यक्तित्व वेशभूषा थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थी थे, घर में ही रहते थे, लेकिन उनके आचार विचार व्यवहार, उनके संस्कार वो सन्यासियों के से थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू अर्थात बेटे की बहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी था। और लेखक उनके जीवन के विषय में बताते हैं कि उनकी पत्नी को तो लेखक ने नहीं देखा था, लेकिन उनका बेटा और उनके बेटे की बहू को लेखक ने देखा था। उनकी एक थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी, एक साफ़ सुथरा छोटा सा उनका मकान भी हुआ करता था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। आचार विचार और व्यवहार में वो साधु थे, वो वेशभूषा की दृष्टि से साधु नहीं थे। खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को वे साहब मानते थे, कबीर पंथी थे बाल गोविंद भगत। कबीर को वो साहब कह करके पुकारते थे। उन्हीं के प्रति उनके मन में आस्था थी। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामेखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। ये सारी अच्छाइयाँ उनके व्यक्तित्व में, उनके स्वभाव में मौजूद थी। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होने लगता, आश्चर्य होने लगता कि बाल गोविंद भगत इन नियमों को अपने जीवन में कैसे ढाल लेते हैं। कभी कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, वो कभी भी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। उनको लगता कि दूसरे के खेत में बिना पूछे नहीं जाना चाहिए शौच करने के लिए। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब कौन? कबीर जी। वो कबीर को ही अपना स्वामी मानते थे और ये सोचते थे, ये कहते थे, ये उनके ये विचार थे कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे साहब की है, वो सब कबीर जी की है, कबीर जी की कृपा से मुझे मिला है और वो उन्हीं के प्रति, उन्हीं के लिए समर्पित है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, कबीर के दरबार में, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, यहाँ साहिब से तात्पर्य कबीरपंथी मठ। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो खेती बाड़ी करने के बाद में जो कुछ भी पैदावार होती उसको सबसे पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते, जहाँ वो मानते थे मेरे साहब का दरबार है, स्थान है, और वहाँ जो कुछ भी भेंट के रूप में रख लिया जाता था उसे रख लिया जाता था। शेष प्रसाद के रूप में जो उन्हें सौंप दिया जाता उसे अपने घर पर ले आते और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। ये इनकी इस प्रकार की दिनचर्या थी। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, हमेशा कबीर के पदों को गाते रहते, बड़ी सुरीली आवाज़ में गाते रहते। आषाढ़ वर्षा के दिनों में जब खेत खलियान बोए जाते हैं, उन दिनों के ग्रामीण परिवेश का चित्रण लेखक ने यहाँ किया है कि वर्षा के दिनों में क्या स्थिति होती है। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, उनके परिवार वाले खेती कर रहे हैं और महिलाएं कलेवा लेकर के
वो वहाँ खेत में पहुँची हैं और मेड़ पर बैठ कर के अपने अपने घर वालों का इंतजार कर रही हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी ठंडी शीतल हवा है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। तो ऐसे वातावरण में जहाँ गांव में पूरी तरह से खेती का सा वातावरण है, सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे उछल कूद रहे हैं पानी में, कहीं चावल की बुआई तो कहीं हल चल रहे हैं। कहीं कहीं महिलाएं कलेवा लेकर के मेड़ पर अपने परिवार वालों का इंतजार कर रही हैं और वहीं पर एक स्वर झंकार से अचानक से सुनाई पड़ती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े। वे स्वयं भी मेहनत कर रहे हैं, वे स्वयं भी खेती कर रहे हैं। तो बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, चावल की बुआई कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह है संगीत का जादू। तो बाल गोविंद भगत स्वयं खेत में मेहनत करते करते कबीर के पदों को सस्वर गा रहे थे। मधुर कंठ में सस्वर उनके निकलने वाले बोल इतने आनंददायक थे कि मानो सारे के सारे गांव के लोग उसका आनंद उठा रहे हों। किसान अपना काम बड़ी तन्मयता से करने लगे, मानो उस संगीत के स्वरों पर किसान चल रहे हों, उनका काम चल रहा हो, उन्हें उस काम में बड़ा आनंद आ रहा था। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अर्धरात्रि का समय, भादों का महीना, कार्तिक मास के पश्चात सर्दियाँ आ जाती हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज। श्रावण के पश्चात भाद्रपद का महीना आता है, वर्षा का महीना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार अर्थात झींगरों की झंकार या दादरों की, मेंढकों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। वर्षा के दिनों में कहीं मेंढक बोलने लगते हैं, कहीं झींगुर बोलने लगते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत इतने तेज स्वर में, सस्वर मीठे स्वर में कबीर के पदों को गा रहे हैं कि अन्य आवाज़ें उनकी आवाज़ को दबा नहीं पा रही। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझाती है, वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। रात्रि के समय बिल्कुल जब सुनसान होती है, एकांत होता है, उस समय वो सस्वर इस प्रकार से गाते रहते हैं। लोग मानो सोते सोते भी उनके गाने का, उस संगीत का आनंद लेते रहते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत अभी भी जाग रहा है, वे अभी भी गा रहे हैं, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक का महीना जैसे ही आता है तो प्रभात फेरियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। सुबह जल्दी उठ कर के पूरे गांव में भजन गाते हुए घूमना और उनके साथ साथ खंजरी बजाते जाना और उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोगों का, गांव के लोगों का लग जाना।
ये सी प्रभात फेरियाँ। तो कार्तिक का महीना आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियाँ शुरू हो जाती हैं, जो फाल्गुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। ये उनकी दिनचर्या थी। सुबह जल्दी उठ जाते, 2 मील दूर गांव में नदी स्नान करने सुबह जाते, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, एक टीले पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, ज़ोर ज़ोर से गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। माघ में जहाँ दांत किटकिटाने वाली सर्दी पड़ती है, उस समय भी वो सुबह के समय वही पोखर के किनारे अपने कबीर पंथी गीतों को गा रहे थे। लेखक अनायास ही उनके स्वर को सुन करके वहाँ पहुँच जाता है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, सूर्योदय होने वाला था। आकाश लाल लाल सा नजर आ रहा था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। वे मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। अर्थात इतनी भयंकर सर्दी में भी वे इतने संगीत में होकर, एकाग्रचित होकर के गाते रहते कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें टिमटिमा आती। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। ये गर्मियों के दिनों की दिनचर्या थी। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों पर और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, उसी पद को उनकी प्रेमी मंडली गाती थी। फिर गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। पूरी तरह से मदमस्त होकर के वो गाते गाते नृत्य करने लग जाते और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। इस प्रकार से वो गर्मियों के दिनों में भी अपनी भक्त मंडली के बीच में संगीत में पदों को गाते रहते और नृत्य करते रहते, भाव विभोर होकर। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। ये घटना अपने आप में एक अनोखी घटना है। उनकी संगीत प्रेम, उनका ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित है। यह मानने वाले बाल गोविंद भगत जब उनका बेटा मरता है, उनके उस समय क्या स्थिति रहती है, इसके विषय में लेखक ने लिखा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, उसका ज़्यादा ध्यान रखते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। वो सुस्त गुमसा था बेचारा बेटा,
इसलिए बाल गोविंद भगत उसका कुछ अधिक ख्याल रखते, उसको कुछ अधिक प्यार करते थे। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली, सेवा भावी मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। परिवार की उसने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। उसका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा एक दिन अचानक से मर जाता है। कुतूहलवश उनके घर गया। लेखक वहाँ पहुँचता है। लेखक के मन में जिज्ञासा होती है। देखकर दंग रह गया लेखक। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, अपने घर के आगे बोते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। इस पर अपने बेटे पर, जिसके को एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला दिया। भक्ति की पराकाष्ठा है ये। चिराग जला दिया और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, लगातार गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। विरहिण आत्मा, प्रेमी परमात्मा। वो अपनी बेटी की बहू को, अपने पतोहू को समझाते और कहते कि तुम्हें रोना की आवश्यकता नहीं है बेटा, आत्मा परमात्मा के पास जा चुकी है, विरहिण अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा चुकी है। तुम दुख क्यों मना रही हो? तुम तो उत्सव मनाओ। ये दिन उत्सव मनाने का है, क्योंकि आज आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है? मैं कभी कभी सोचता यह है पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, ज़्यादा कोई दिखावा नहीं किया और पतोहू से ही उसकी आग दिलवाई उसकी। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया, अर्थात बेटी की बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में से अलग मत कीजिएगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बेटा मर गया, बेसहारा रह गए, अकेले रह गए, लेकिन उस सब के बावजूद अपनी पतोहू को उन्होंने उसके भाई के साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरा विवाह कर देना। और जब उसने जाने से मना कर दिया तो ये कहा कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। अंततः मजबूर होकर के उनकी पतोहू को जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? वो सोचते कि यदि मैं साधु हूँ तो किसी का सहारा क्यों लूँ, और यदि मैं गृहस्थ हूँ तो किसी से भिक्षा क्यों मांगूँ। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक, संगीत के स्वर, आवाज़ वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान
खेती बाड़ी देखना, ये सब कुछ काम करने लगे। दिन दिन छीजने लगे, कमज़ोर होते गए। लोगों ने नहाने धोने से उनको मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनकी पंजर पड़ा हुआ है, सिर्फ उनका अस्थि पड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी कारण से क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। खास करके जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं या ऐसे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं जहां पर उन बच्चों के पास संसाधनों का अभाव है, वो कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने कक्षा 9, 10 व 11 की वीडियो समय समय पर YouTube पर अपलोड करता रहा हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जो किसी भी कारण से पढ़ाई समय पर नहीं ले पा रहे, संसाधनों के अभाव में या किसी भी अन्य कारण से, उन तक इस लिंक को पहुंचाइए ताकि वे बच्चे भी पढ़ सकें, क्योंकि किसी दूसरे बच्चे की सहायता करना इसमें आपका भी पुण्य है। धन्यवाद।